यूपी आरवीएनएल जेईई इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करने वाले मेरे सभी बड़े व छोटे भाई बहनों का एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में ताबड़तोड़ मेरे भाई स्वागत है। यहाँ पर यूपी आरवीएनएल जेईई का ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई कुछ दिखाया जाएगा, आप इसको देखिए और उसके बाद कच्चा चबा के मेरे भाई जो है आगे बढ़िए, क्योंकि समय नहीं है मेरे भाई, अब पेपर इसका भी होने वाला है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। यूपी आरवीएनएल जेईई इलेक्ट्रिकल का देखो मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है कि लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर के लिए समांतर पथों की संख्या क्या होगी। अरे भैया लैप वाइंडिंग बोल दिए तो बच्चा जानता है कि लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है। देखो ट्रिक बताए थे, ए बराबर पी, देखो लैप पी दिया भैया तो बोलेंगे ए बराबर पी होगा, जबकि वेव बाइंडिंग के लिए क्या होता है बच्चा जानता है ए बराबर 2 होता है। और मेरे भाई जब लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग की जब बात छिड़ी है ना, तो मेरे भाई ये भी जानिए कि लैप बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज के लिए प्रीफर किया जाता है। जहां पर लो वोल्टेज की भैया आवश्यकता होती है, क्या बोलोगे जल्दी बोलो मेरे भाई, बोलोगे लैप बाइंडिंग। और जहां पर मेरे भैया जो है हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर क्या बोलोगे वेव बाइंडिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है लैप बाइंडिंग, ठीक है लैप बाइंडिंग बोल दिए लो वोल्टेज, तब करंट क्या होगा जल्दी बोलो, करंट जो है अधिक होगा। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है आप लोग अपने हिसाब से जवाब दे लीजिएगा कि लैप बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज के लिए बट हाई करंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ए बराबर क्या होता है पी होता है मेरे भाई, और वेव बाइंडिंग के लिए क्या होगा ए बराबर 2 होगा, और मेरे भाई हाई वोल्टेज के लिए ये जो है प्रीफर होता है कौन भैया वेव बाइंडिंग। ठीक है, और मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, ये वाला प्रश्न जो है आपके पेपर में तो आ गया मान लीजिए तो जवाब दे लोगे, और यदि आपको ये कह दे कि आप मुझे ये बताइए वेल्डिंग कार्यों के लिए या वेल्डिंग जनरेटर के लिए कौन सी वाइंडिंग मेरे भाई जो है प्रीफर की जाएगी, इसका जवाब मेरे भाई आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और भैया जो है आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि आप मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज इस वाले क्वेश्चन को देखो, यूपी आरवीएनएल जेईई इलेक्ट्रिकल में मेरे भाई पूछा है, करा कि यदि डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के बिना सीधे मुख्य आपूर्ति से मतलब मेन सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। अब बताओ स्टार्टर की जरूरत होती है और मेरे भाई आप लोग जानते हो, लेकिन अब कह रहा है कि मान लो इसको डायरेक्ट जोड़ दिए तो क्या होगा। 4 विकल्प को मेरे भाई ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पर जब आप लोग पढ़ोगे मेरे भाई तो आपका दिमाग जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि प्रारंभिक धारा जो होगी भैया ठीक है निर्धारित विद्युत धारा से कई गुना हो जाएगी यदि आप लोग जो है स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो। और उसके बाद मेरे भाई क्या खेला होगा आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजबाज इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड व्हेन लोड्स आर, मतलब प्रतिकारी कुंडलन का प्रयोग होता है जब भार। मेरे भाई 4 विकल्प दिया है, क्या होगा जवाब मेरे भाई बताओ। यहाँ पर मेरे भाई चारों विकल्प को जब पढ़ोगे तो आपका ध्यान जाएगा, बोलो जवाब होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है, जहां लोड में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, जहां लोड में भैया अधिक उतार चढ़ाव होता है मेरे भाई वहां पर क्या प्रयोग करते हो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। मेरे भाई देखो ये मुझे जो है अभी जुकाम हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो है यूपी आरवीएनएल जेईई ठीक है का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे भाई जो थोड़ा बहुत जो भी मिलता है मुझे, ठीक है मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत मेरे भाई आपको देता रहूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। यूपी आरवीएनएल जेईई इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या बोल रहा है, करा कि निम्न एचपी इंडक्शन मोटर में क्या होता है। 4 विकल्प मेरे भाई दिया है, आपको पढ़ना है और जवाब देना है। मेरे भाई यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए और जल्दी से मेरे भाई जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल के मेरे भाई शेरजबाज हो। बोलो क्या होगा जवाब, यहाँ पर बोलो मेरे भाई पढ़ते हो आप लोग हो, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोलो सी सही है। ठीक है, कह रहा है कि लो एचपी एसी इंडक्शन मोटर में ठीक है एचआरसी फ्यूज भी यूज होता है और
थर्मल ओवरलोड रिले भी प्रयोग होता है। ठीक है मेरे भाई, बस केवल प्रश्न को सुन लीजिए एक बार। यदि पेपर में आता है ना तो कहोगे अरे वाह, इसको तो हम सुने हैं, कच्चा चबा के मेरे भाई जो है खा जाओगे। यूपी आरवीएनएल जेई इलेक्ट्रिकल का मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। अब इसका क्या होगा जवाब, मुझे पता है आप लोग जवाब दे लोगे। कह रहा है कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए अच्छा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो होते हैं आपस में कितने कोण पर होते हैं, एंगल पर। मुझे पता है आप लोग जवाब दे लेंगे। जवाब हो जाएगा भैया, बोलो 90 अंश पर। यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 90 डिग्री पर होते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो है आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं। आप लोग मेरे भाई जानते हो। यूपी आरवीएनएल जेई इलेक्ट्रिकल में मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बलाघूर मतलब टार्क को बोल रहा है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप मेरे भाई जानते हो कि एक फॉरवर्ड टार्क होता है और एक बैकवर्ड टार्क होता है। दोनों का मान क्या होता है भैया, अपोजिट होता है और बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों का जो सम होगा क्या होगा भैया, सम होगा इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जानते हो। और मेरे भाई आप मुझे ये बताओ फॉरवर्ड वाला स्लिप और बैकवर्ड वाले स्लिप का जोड़ कितना होता है। तो बोलोगे, बोलो बोलो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का छोटका भाई है। जवाब हो जाएगा मेरे भैया 2 होगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का जो योग होता है, जोड़ होता है भैया कितना होता है, 2 होता है, सम। ठीक है, और मेरे भाई बातें बहुत सारी हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जानते हो मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजेबाज ये देखो यूपी आरवीएनएल का अगला क्वेश्चन। ठीक है, बता मेरे भाई क्या होगा जवाब। कह रहा है कि फॉर फिक्स्ड वोल्टेज सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड वेरिएबल एक्साइटेशन द मैक्सिमम पावर पीएम गिवन बाई। अच्छा, मैक्सिमम पावर के लिए बोल रहा है। तो पीएम का भैया फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसका जवाब मुझे पता है कि मेरा इलेक्ट्रिकल का शेरजेबाज इसको कच्चा चबा के खा जाएगा। मेरे भाई जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, पीएम बराबर, ठीक है, V² बटा के क्या होगा भैया 4RA। ठीक है, 4RA होगा। मुझे भाई पता है कि आप लोग इसको लगा लोगे, लेकिन मेरे भाई बस थोड़ा बहुत मसाला मैं दे रहा हूं कि ताकि ये दिमाग पर छपा रहे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। बस मेरा टारगेट है कि आप लोगों को प्रश्न दिखाना है मेरे भाई, और उसको आप लोग जो है रिवीजन करके जाइए पेपर देने यूपी आरवीएनएल जेई का। मेरे भाई देखो जैसे पढ़ते हो, जहाँ से पढ़ते हो बस पढ़ते रहो, बस यहाँ से मेरे भाई थोड़ा बहुत मसाला भी ले लिया करो। ठीक है, यूपी आरवीएनएल जेई का मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इलेक्ट्रिकल में। कह रहा है कि एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति मतलब मैकेनिकल पावर, ठीक है, अधिकतम होती है जब, मतलब अधिकतम कब होती है। तो बच्चा जानता है मेरे भाई, मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल का शेरजेबाज जानता है। देखो मेरे भाई क्या होगा जवाब, बताओ। आप लोग पढ़ते हो, मुझे पता है मेरे भाई कि आप लोग जवाब भी दे चुके होंगे अपने मन में। जवाब हो जाएगा भैया जब ईबी का मान मतलब बैक ईएमएफ का जो मान होता है, ठीक है, V/2, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है भैया, आधा होता है। आप लोगों को ये बात मेरे भाई पता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जब बैक ईएमएफ जो होगा अप्लाइड वोल्टेज से आधा होता है। जब बैक ईएमएफ जो होता है अप्लाइड वोल्टेज से क्या होता है, आधा होता है, तब उस टाइम मैकेनिकल पावर क्या होता है मेरे भाई, मैक्सिमम होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। यूपी आरवीएनएल जेई इलेक्ट्रिकल में मेरे भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है कि बूस्टर ट्रांसफार्मरों का इस्तेमाल किया जाता है। 4 विकल्प दिया है मेरे भाई, जवाब दो क्या होगा जवाब। मुझे पता है मेरे इलेक्ट्रिकल के शेरजेबाज इसको भी कच्चा चबा के खा जाएंगे। मेरे भाई जवाब हो जाएगा देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, मतलब वोल्टेज का परिमाण बढ़ाने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई एक क्वेश्चन जो लिखा गया है, ठीक है, अब आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है मेरे भाई, पढ़ करके इसका जवाब क्या होगा। यदि मेरे भाई इसका जवाब दे लोगे
तो हम समझेंगे कि आपका जो है इलेक्ट्रिकल जो है मजबूत है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे भाई दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, ठीक है। हम मेरे भाई फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।